Good morning children. Continuing with our chapter 9 that is keeping the environment clean. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या जाना था। हमने जाना था सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट यानी कि हमारी सराउंडिंग्स यानी कि हमारा आसपास या फिर जो भी सिचुएशन जिसमें कोई भी पर्सन एनिमल या प्लांट रहते हैं और फंक्शन करते हैं, सारी चीज़ें जो हमारी आसपास हैं और जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं उन्हें कहा जाता है इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट में दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही होते हैं और सारे लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं अपने इन्वायरमेंट के ऊपर फॉर द सर्वाइवल, जीने के लिए। और एयर, वाटर एंड सनलाइट ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, पर इनकी ज़रूरत होती है लिविंग बींग्स यानी कि लिविंग थिंग्स के द्वारा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स किस वजह से सर्वाइव करने के लिए यानी कि जीने के लिए। और एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ह्यूमन बींग्स की लाइफ और प्लांट्स एंड एनिमल्स की लाइफ भी, तो इसलिए क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आज के टाइम में। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंट में हमने जाना कि इंसानों की लालच की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर हमने टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में जाना, तो जो भी मटेरियल्स जो हम यूज़ करते हैं आखिर में जाके वो वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाता है, चाहे वो टॉयज़ हो या फिर बुक्स हो, मैगजीन्स हो, ये सारी चीज़ें आखिर में जाके वेस्ट में कन्वर्टेड हो जाती हैं। सबसे पहले हमने जाना था सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो कोई भी वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है उन्हें कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। यानी कि कोई सा भी वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है और उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के एग्जाम्पल में हमने जाना था ओल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एक्सेट्रा। लिक्विड वेस्ट, कोई सा भी वेस्ट जो कि लिक्विड फॉर्म में हो और उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती हो तो उन्हें कहा जाता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट इंक्लूड करता है वाटर, जिसका इस्तेमाल वॉशिंग, क्लीनिंग और बाथिंग पर्पस के लिए किया जाता है घरों में। गैसियस वेस्ट, स्मोक, डस्ट या फिर हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसियस वेस्ट होते हैं। और किसी भी वेस्ट की किस मटेरियल से बने हुए हैं कोई सा भी वेस्ट, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में। अब हम जानेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स जो मटेरियल्स होते हैं वेस्ट में जिन्हें आसानी से डिज़ोल्व यानी कि वो घुल सकते हैं और डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सॉइल बहुत ही कम समय में डिकम्पोज यानी कि सड़ जाते हैं सॉइल के अंदर, बहुत ही कम पीरियड्स में उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो खाने का जो वेस्ट होता है, ग्रास, प्लांट्स एक्सेट्रा, लीव्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं वो मटेरियल्स वेस्ट में जो आसानी से खुल नहीं सकते हैं सॉइल में। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक बैग्स, ग्लास, मेटल आइटम्स, स्टायरोफोम, ये भी एक तरीके का प्लास्टिक मटेरियल होता है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल दोबारा से किया जा सकता है किसी और रूप में, तो इसी की वजह से ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आइटम्स को सेग्रीगेट यानी कि अलग किया जाए रिसाइकलिंग के लिए और उनको सीधे तौर पे ना भेजा जाए लैंडफिल या फिर बर्निंग के लिए। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी मदद करी है हमारी काफ़ी नए चीज़ों को तैयार करने के लिए और जिससे हमारी लाइफ भी काफ़ी इजी हो चुकी है, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, टिन कैंस, कंप्यूटर हार्डवेयर। बट सैडली ये सारी चीज़ें जब हम अलग करते हैं कूड़े में तो ये सारी चीज़ें आसानी से घुल नहीं पाती हैं और ये क्या हो जाता है, पाइल अप यानी कि जमा होते होते वो एक आखिरकार खतरा बन जाते हैं एनवायरनमेंट के लिए। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कलेक्शन,
ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट और डिस्पोजल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द सेम। तो वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली होता है कलेक्शन, यानी कि कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, प्रोसेस करना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को या फिर अलग करना, और साथ ही साथ देख रेख करना इन सारी चीज़ों का, इसे कहा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। और हम अपनी इन्वायरमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम वेस्ट को अलग करें एक बहुत ही सही तरीके से। और मेथड्स इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वेस्ट को अलग करने के लिए क्या क्या मेथड्स का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में। ये किया जाता है एक खुले से लैंड में जो कि अवेलेबल होता है काफ़ी दूर एरिया में, जहाँ पे लोग इस जगह से काफ़ी दूर रहते हो, इस तरीके की जगह की ढूंढ की जाती है या ढूंढा जाता है इनको। और जो ट्रक्स होते हैं, डंपर्स होते हैं, वो कैरी करते हैं जो भी सिटी के जो भी वेस्ट होते हैं इन लैंडफिल्स में, और इन्हें पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया जाता है लैंडफिल के सरफेस में। और इसके बाद क्या होता है, सॉर्टिंग होती है, यानी कि छटाई होती है उन वेस्ट में से, जो भी वेस्ट स्प्रेड आउट किया गया है उस खाली से लैंड में। और जो भी रिसाइकलेबल जो भी मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो मटेरियल्स दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, उनकी छटाई होती है, जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, मेटल्स, सॉलिड वेस्ट से इनको अलग किया जाता है। और जब ये पूरे तरीके से ये लैंड एरियाज पूरी तरीके से वेस्ट से कवर्ड हो जाते हैं, तब उनको कवर्ड कर दिया जाता है सॉइल से, और पार्क्स का भी इस्तेमाल किया जाता है उनके सुंदरता के लिए, उस एरिया के सुंदरता के लिए। सेकेंड, इंसिनरेशन विच इज़ मीन्स बर्निंग। तो अगर सॉलिड वेस्ट को एक जगह पे ले आया जाता है, पूरे सॉलिड वेस्ट को एक जगह पे ले आया जाता है और उसे बर्न किया जाता है, यानी कि जला दिया जाता है। ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसान वाला मेथड होता है सॉलिड वेस्ट को अलग करना। बट जो प्रोसेस होती है बर्निंग की, वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मोक रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ऑफ एयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर लैंडफिल्स अवेलेबल नहीं है, कोई लैंड खाली नहीं बची है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता है, पर इस मेथड को अपनाना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना? आज हमने जाना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं वेस्ट में जिनको हम आसानी से ब्रेक, और वो घुल जाते हैं और आसानी से सड़ भी जाते हैं सॉइल के अंदर ही, बहुत ही कम समय में। उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे फूड वेस्ट, लीव्स, ग्रास, प्लांट्स एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं वेस्ट में जो आसानी से सड़ते नहीं हैं, ना ही घुलते हैं सॉइल में। एग्जाम्पल के तौर में प्लास्टिक बैग्स, ग्लास, कैन्स एक्सेट्रा। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना और प्रोसेस करना सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को, या फिर उनको अलग करना, और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को देखना। इन्हें कहा जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट अलग करने के काफ़ी मेथड्स हैं, तो उनमें से हमने सबसे पहले जाना था सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में। तो ये किया जाता है एक ओपन लैंड में, जो कि अवेलेबल होता है शहरों से काफ़ी दूर या लोगों के रहने वाले एरियाज से काफ़ी दूर। यहाँ पे ट्रक्स एंड डंपर्स को कैरी करते हैं वेस्ट, जो सिटी के जो वेस्ट होते हैं वो जाके इस लैंडफिल एरियाज़ में जाके स्प्रेड आउट कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं। इसके बाद वेस्ट में से छटाई होती है, यानी कि वहाँ से जो रिसाइकलेबल मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल्स जो दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, जैसे कि पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, मेटल्स, सॉलिड वेस्ट से। और जब ये एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं तो इनको सॉइल से ढक दिया जाता है, और पार्क्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है इसी एरिया के ऊपर। सेकेंड प्रोसेस के बारे में हमने जाना, या फिर सेकेंड मेथड के बारे में, वो है इंसिनरेशन, जिसका मतलब होता है बर्निंग। तो पूरे जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको एक जगह पे ले जाके उनको जला दिया जाता है। ये काफ़ी जल्दी वाला प्रोसेस है और काफ़ी इजी भी होता है वेस्ट को अलग करने के लिए, सॉलिड वेस्ट को अलग करने के लिए। पर इस प्रोसेस में
काफ़ी ज़्यादा स्मोक रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन ऑफ एयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। पर अगर ये लैंड रिफिल करने की जो एरिया है वो अगर अवेलेबल ना हो तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता है और हमें इसी प्रोसेस को या फिर इसी मेथड को फॉलो करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।